सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम 2025 जेई मेन के जितने भी करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस थे उनको बड़े यूनिक तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। मैंने भी इनके सॉल्यूशंस को पहले नहीं देखा है। मैं इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा जैसे मैं एग्जाम में इन्हें सॉल्व करता। टोटल 11 क्वेश्चन जनवरी वाली शिफ्ट में आए थे और 9 क्वेश्चन अप्रैल वाली शिफ्ट, सॉरी, टोटल 9 क्वेश्चन अप्रैल वाली शिफ्ट में आए। दैट मीन्स 20 क्वेश्चन हैं और मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि 2 मिनट पर क्वेश्चन का एक एवरेज टाइम लेके चलूंगा। कोशिश करूंगा उसे जल्दी खत्म हो जाए, बट फिर भी मैं देखना चाहता हूँ कि 40 मिनट के अंदर मैं टोटल कितने क्वेश्चन सही कर पाता हूँ। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं जनवरी वाले से स्टार्ट करते हैं, टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टिविटी रो वर्सेस टेम्परेचर कर्व्स इज द मोस्ट सुटेबल टू बी यूज्ड इन वायर बाउंड स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। जो स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स हैं उसमें रो वर्सेस रेजिस्टिविटी का क्या फंडा है। तो रो हमें पता है लार्जली क्या कहते हैं, अल्फा इंटू 1 + डेल्टा टी कुछ होता है। अगर आपको पता हो रो के बारे में बात, तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा रो बढ़ना चाहिए। तो ये वाला ग्राफ हमें ज़्यादा सही लग रहा है, इसमें लीनियरली इंक्रीज करता हुआ हमें नज़र आ रहा है, स्लोली स्लोली। और ये सब ग्राफ्स में लीनियर नहीं है। आगे चलता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इन मटेरियल कैन कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। टू हार्वेस्ट द हीट एनर्जी द मटेरियल शुड हैव। टेम्परेचर इन मटेरियल को आप हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर आप उसे कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या होना चाहिए, हाई थर्मल कंडक्टिविटी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो एक्चुअली हम लोग इसमें कुछ इस तरीके से, मुझे याद आ रहा है, देखो ये बहुत ज़्यादा 11वीं 12वीं के सिलेबस में सी बैक वाला शायद कुछ ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा यूज़ तो होती नहीं है। बट अगर मैं लॉजिक कॉमन सेंस वाली बात सोचूं तो मुझे लग रहा है कि यार थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करने के लिए लो थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, और उसमें फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाए तो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक तुक्का मारूंगा बिल्कुल, तो मैं बोलूंगा लो थर्मल कंडक्टिविटी एंड हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। लेट्स सी बाद में क्या होता है। मैं एग्जाम में होता तो मैं इसको ऐसे मार्क कर लेता। यहाँ पे हमारे पास अगला एक क्वेश्चन है कि R/3 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 तीन रजिस्टर है, और इस सेटअप में हमें पता है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो ये तो हमें पता ही है कि तीनों पैरेलल में नजर आते हैं। अगर ये तीनों पैरेलल में होंगे तो R/9 हो जाएगा। ऑप्शन 1 ठीक हो गया। तो बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग चल रही है हमारी। उसके बाद देखते हैं व्हाट इज द करंट टू द बैटरी इन द सर्किट शोन बिलो। इस सर्किट के अंदर करंट कितना होगा बैटरी में। वैसे तो ये सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है, बट हाँ ये कुछ फॉरवर्ड बायस में है, दोनों की दोनों ब्रांचेस। तो ये दोनों के दोनों पैरेलल में आ जाएंगे एलिमेंट्स। तो 10 और 10 5 हो जाएगा हमारे पास। तो 20 और 20 5 10 ओम रजिस्टर हो जाएगा। 0.5 ओम आपका करंट हो जाना चाहिए, 0.5 एम्पियर। तो 0.5 एम्पियर ऑप्शन भी है, तो हम उसे मार्क कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है। अगेन मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है इस क्वेश्चन में कि उसका जो जो डायोड्स लगा रखे थे उनका क्या रोल है, बट फिर भी ठीक है, अब जो भी है। वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम इज बेंट टू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। 3 3 ओम के 3 पार्ट बन गए। देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एनी टू वर्टिसेस विल बी। तो अगर हम लोग एक वर्टिस कैसे ले लेते हैं तो पैरेलल में हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। 6 और 3 पैरेलल में देखेंगे अगर हम लोग तो 6/2 लिख लेता हूँ। 6/1 क्या, तो 6/3 विच इज 2 ओम हमारे पास यहाँ पे इसका जवाब आ जाएगा। तो ये भी हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। छठे क्वेश्चन पे आता हूँ। वायर रेजिस्टेंस आर इज बेंट इनटू एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड एन आइडेंटिकल वायर इज बेंट इनटू अ स्क्वायर। ओके। और अगेन द रेशियो बिटवीन टू एंड पॉइंट्स ऑफ एन एज ऑफ द ट्राइंगल टू दैट टू द एज ऑफ द स्क्वायर। ये वाली चीज दोबारा से पूछी जा रही है। तो यहाँ पे देखो अगेन इसकी R/3 रेजिस्टेंस है और ये R/3 है। तो 2R/3 इज इन पैरेलल टू R/3। इसको मैं बेसिकली क्या करूंगा कि 2R/6 लिख लूंगा, ये 2R/9 हो जाएगा इन दोनों का जो रेजिस्टेंस है। ठीक है। तो अब उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर स्क्वायर में किया तो ये R/4 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 और R/4 है। असेंशली देखो ऊपर तो मेरा ये सीरीज में तो 3R/4 हो गया, और पैरेलल में R/4 के साथ है। फिर न्यूमरेटर को सेम करेंगे 12, तो 3R/16 ऐसे कुछ आ जाएगा मेरे पास। और अगर इसका ये क्या बोलते हैं रेशियो पूछ रहे हैं ना, तो 2R/9 अपॉन 3/16। तो ऐसा कुछ 32/27 आ रहा है। 32/27 दोनों ऑप्शन भी है। तो एज ऑफ द ट्राइंगल टू दैट ऑफ द स्क्वायर। तो ठीक है, ये 3 नीचे आएगा तो परफेक्ट है। तो 32/27 हो गया। सातवें पे चलते हैं हम लोग। स्टेटमेंट असर्शन रीजन है। स्टेटमेंट 1 जो है, असर्शन रीजन नहीं है जो भी है, equivalent EMF of two non-ideal batteries connected in parallel is smaller than either of the two EMFs. Equivalent EMF of two non-ideal batteries is less than the EMF of the is smaller than either of the two EMFs. दोनों EMF से छोटा होता है। तो E1 नहीं, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि एक तो E1 माइनस
I1R1 होगा, तो दूसरा E2 प्लस I2R2 होता है, तो फिर ऑब्वियसली सॉरी IR2 होता है। तो पक्की बात है कि दूसरे वाले का तो EMF ज़्यादा होगा पैरेलल में कनेक्ट करने पे, एक छोटा होगा एक ज़्यादा होगा, ये तो गलती हो गई। स्टेटमेंट 1 फॉल्स है। और स्टेटमेंट 2 जो है equivalent internal resistance of two non-ideal batteries connected in parallel smaller than the internal resistance of either of the two batteries। रेजिस्टेंस में ये होता है कि जो दो रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में लगाते हैं तो इनमें से जो जो पैरेलल वाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो छोटा ही आता है दोनों से, क्योंकि रेजिस्टेंस तो ज़्यादा पाथ मिल जाता है, रेजिस्टेंस तो कम ही हो रहा होता है इस केस में। तो ये जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से सोचा जाए तो दूसरा वाला स्टेटमेंट ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है, ठीक है। तो 2 वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। 5 मिनट में 7 क्वेश्चन, ठीक चल रही है स्पीड। द नेट करंट फ्लोइंग इन द सर्किट गिवन, ये तो थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है। हाउएवर कैपेसिटर भी हमें यहाँ नजर आ रहा है, तो इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं है, तो ये वाली ब्रांच तो हवा में लटक गई, इसमें तो कुछ, इसमें भी कोई करंट नहीं जाएगा यहाँ पे। और ये दोनों पैरेलल में आ गए, 3 और 6 पैरेलल में, 2 हो गया इनकी रेजिस्टेंस, 2 और 2 4, 4 पैरेलल में, तो 2 ओम हो गया, तो 2 ओम आ जाएगा हमारे पास। तो 2 ओम ओवर रेजिस्टेंस 1 एम्पियर करंट हो जाएगा सिंपली, क्योंकि 2 वोल्ट बैटरी है, 1 एम्पियर करंट आ जाएगा। अब लग रहा है मैंने बहुत जल्दी कर लिया, एग्जाम में मैं इतनी देर में से कर लेता। तो दैट इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको भी कैपेबिलिटी गेन करनी है। वैल्यू ऑफ करंट आई इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट एज गिवन बिलो, इसमें आई की वैल्यू पूछ रहे हैं ये व्हेन पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ बी, ठीक है। तो पोटेंशियल ऑफ ए इक्वल टू पोटेंशियल में वी स्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। अगेन 10/R इज इक्वल टू 20/40, तो यहाँ से R की वैल्यू 20 ओम पता चल गई मुझे। तो बस अगेन यहाँ पे ऊपर 30 के साथ पैरेलल में 60 आ गया, विच इज 20 ओम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया दोनों का। 40 वोल्ट की बैटरी है, तो 20 ओम की वजह से 2 एम्पियर करंट आ जाएगा। 40/20 2 एम्पियर करंट हो जाएगा हमारे पास। तो 9th क्वेश्चन का भी हमारे पास जवाब आ गया। आगे हम 10th क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे बच्चों। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर इज इन द मिडल ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर हैविंग रेजिस्टेंस आरपी 1 ओम। ओके, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ आरई 2 ओम is connected by the sliding contact. The electrical current in the circuit is how much? Connected via sliding contact. Okay, sliding contact मिडिल पे है, तो इसकी 1 ओम रेजिस्टेंस है, तो ये 0.5 ओम हो गया और ये 0.5 ओम हो गया। कुछ लोग पोटेंशियोमीटर नाम सुन के सहज ना करें इसे, बट ऐसा भी नहीं करना। और ये 0.5 और 2 पैरेलल में अगर हम कर देते हैं तो 2 और 1/2 है, तो 2/4 लिख लेता हूँ। 2/5 आ गया इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और उसके सीरीज में 0.5 प्लस 1/2 करूंगा तो मैं 10, 4 प्लस 2 6/10 कुछ इस तरीके से आ गया। नहीं 6 नहीं, 2 इंटू 2 9 प्लस सॉरी 5 4 9/10 कुछ आ जाएगा। और यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो 1 एम्पियर हमारे पास इधर करंट कुछ बन जाना चाहिए। सो दैट इज ग्रेट। एंड देन 11th पे चलते हैं हम लोग। गैल्वेनोमीटर हैविंग अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 30 ओम नीड्स 20 मिली एम्पियर ऑफ करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर कॉइल 30 ओम गैल्वेनोमीटर कॉइल की रेजिस्टेंस है, 20 मिली एम्पियर ऑफ करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो इसे मैक्सिमम करंट हमें पता चल गया। 3 एम्पियर का करंट मेजर करना है यूजिंग दिस गैल्वेनोमीटर। शंट रेजिस्टेंस कितनी ऐड करेंगे, और ऑप्शंस दिख रहे हैं बड़े गंदे से हैं, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि भाई 3 एम्पियर यहाँ से करंट आए, तो जो आपको गैल्वेनोमीटर है उसमें 20 मिली एम्पियर करंट जाना चाहिए। तो इसका मतलब इसमें 3 - 20 मिली एम्पियर करंट जाना चाहिए। 20 मिली एम्पियर को उसमें कन्वर्ट करूँगा तो 0.02 हो जाएगा, जिस 2.98 एम्पियर करंट जाना चाहिए। तो 2.98 इंटू शंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻³ इंटू 30 ओम। तो बहुत अच्छी बात है। तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है आपको एग्जैक्टली कैलकुलेट करने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन थोड़े दूर दूर ही है। अब इसको ऑलमोस्ट 10 लिख सकते हो, तो ये 0.2 करीब करीब आ जाता है। या फिर अगर 30/x है तो मैं इसके हिसाब से कर लेता हूँ, 30 को यहाँ छोड़ देता हूँ ना। 30/x करूँगा तो मैं 30 अपॉन इसका ये 2 कैंसिल करके 100 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे 2 कैंसिल करके 1.49 आ जाएगा। 30/149 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो 149 ऑप्शन में भी है, हमने मार्क कर लिया। तो ऑलमोस्ट 9 मिनट में हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं।
जनवरी वाली शिफ्ट की। अब अप्रैल वाली शिफ्ट पे आ जाते हैं बच्चों। अप्रैल वाली शिफ्ट में अगर आप देखोगे तो करंट पासिंग थ्रू अ वायर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज दिस। 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो वैसे तो आई डेल्टा टी जो करेंगे उनसे गलत हो जाएगा ये। तो बेसिक बात तो हमें ये करनी है, क्यू जो है आई डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो 0.02 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन होगा, प्लस 0.01 इंटू टी इंटीग्रेशन हो जाएगा। लिमिट्स हम डाल देंगे यहाँ पे। जो लिमिट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 2 तक। तो 0.02 इंटू 3/2 आ जाएगा, प्लस 0.01 इंटू 1 आ जाएगा। तो ये 0.03 प्लस 0.01 विच इज़ 0.04 हो गया, विच इज़ एन ऑप्शन ऑल्सो। तो हम बिल्कुल मार्क करके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मोटर ऑपरेटिंग ऑन 100 वोल्ट ड्रॉज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इफ द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर इज इतना परसेंट, देन यूनिट्स ऑफ कैलोरी पर सेकंड। लॉस ऑफ पावर कितना है, ठीक है। तो 91.6 है, तो 8.4% जो है लॉस हो रहा है, ठीक है। तो 8.4% ऑफ वी आई 100 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। पावर का फॉर्मूला ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 840 जूल्स पर सेकेंड। कैलोरी पर सेकंड में चाहिए तो 4.2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 20, नहीं 20 नहीं आएगा, 200 कैलोरी पर सेकंड। इस हिसाब से आ गया। अच्छा 8.4% है ना, तो 100 डिवाइड होगा यहाँ पे, 100 यहाँ पे भी डिवाइड होगा, 100 यहाँ पे भी डिवाइड होगा, तो 2 आ जाएगा। तो ठीक है, दैट इज परफेक्टली ओके। इस तरीके से हमारा जवाब आ रहा है। आई होप रिकॉर्डिंग ठीक हो, क्योंकि मेरा कनेक्शन ब्रेक करा जा रहा है जो मैं स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें। उसके बाद हमारे पास आता है वायर व्हेन 25 मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया 5 मीटर मिलीमीटर स्क्वायर हैविंग रेजिस्टिविटी ऑफ इतना इज बेंट इनटू कंप्लीट सर्कल। इतनी लेंथ है, इतना एरिया है, इतनी रेजिस्टिविटी है सर्कल में मिरर। तो इसके जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है उसका कितना वो होगा रेजिस्टेंस। अगर इसका मान लीजिए आर है, तो इसका पूरी का आर है, तो इसका R/2 हो जाएगा। और डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो R/4 आ जाएगा, पैरेलल में ऐसे लगाया हुआ है आपने। और आर की जो वैल्यू है ρl/a होती है, तो वो अगर हम नोटिस करेंगे तो रो इज 2 इंटू 10⁻⁻6, लेंथ इज 25 अपॉन 4, एरिया जो है 5 मिलीमीटर का स्क्वायर है, 10⁻⁻6 हो जाएगा मीटर स्क्वायर कन्वर्ट करने में, तो ऐसे कुछ आ जाएगा। ये 20 होगा तो ये 10 बच जाएगा, 2.5 आ जाना चाहिए। ρl/a, तो रो ठीक डाला हमने, एल भी हमने ठीक डाला, और ए जो है वो 4 × 5 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻6 मिलीमीटर का स्क्वायर है ना, तो वहाँ पर 10⁻³ का स्क्वायर हो गया। तो दैट इज़ दी वे, तो ठीक ही लग रहा है। और 10⁻⁻10 कैंसिल हो गया, ये 25, 4 × 20 हो गया, 20, 10 बचा, 25/10, 2.5 ही आना चाहिए। ओके, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स भी ठीक है। कंप्लीट सर्कल में बेंड किया है वो भी ठीक है, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ρl/a जो रेजिस्टेंस है आर है, तो आधी हो जाएगी, क्या आधी हो जाएगी। 2.5 वो माना चाहिए, मतलब ठीक है, मैं तुक्का मारने के नाम पे इसे कर लेता हूँ, बट ये मतलब मैं 2.5 ओम ही आ रहा है। देखेंगे अब जो भी है, वेट तो कर नहीं सकते ना, क्वेश्चन में लगे रहेंगे तो फिर तो हो लिया क्वेश्चन। फ्रॉम द कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस विद रेजिस्टेंस R1 R2 R3 5 है और R4 10 है। बेस्ट सर्किट टू गेट एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम। 6 ओम कहाँ पे आ रहा है, 5 और 5 R1 R2, 5 और 5 10 हो गया, और नीचे 5 और 10 15 हो गया। 10 और 15 पैरेलल में का मतलब कितना हो जाएगा, 10 और 15 पैरेलल में 150/25, तो ऐसे 6 हो जाएगा, तो ये 6 ओम आ गया। इसमें 5 ऐसे है, 5 ऐसे है, 5 ऐसे है, 10 ऐसे है, तो 5 और 10 10 10 10 5 हो जाएगा, और 5/2 ये 2.5 हो जाएगा। तो ये तो 2.5 ओम आ रहा है इसमें। तो दूसरों लिए ठीक ही होना चाहिए, बट एक बार फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या है।
5 5 5 10 15 इंटू 10 बाय 25, ये भी 6 आ रहा है, इसमें भी 6 आ रहा है, इसमें भी 6 आ रहा है, और 5 5 5 और 10, 5 5 5 को तीनों को पैरेलल में अगर आप रखते हो तो 5/3 आ गया, एंड इट इज इन पैरेलल विद 10। 6 तो नहीं आएगा, 5/3 से भी कम ही आएगा ये तो बेसिकली 2 में 6 आ रहा है। अब इसमें से वो पूछ रहे हैं भाई साहब कौन सा वाला बेस्ट है। अगर अब इसमें से कोई पूछेगा कौन सा वाला बेस्ट है तो हम कैसे सोच सकते हैं इनमें से कौन सा वाला बेस्ट होगा, क्या फर्क पड़ रहा है। बेस्ट सर्किट टू गेट एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कोई बेस्ट का तो कोई ऐसा कोई तरीका होता नहीं है। एट मैक्स ये होता है कि बैलेंसिंग लेंथ बीच में होनी चाहिए, वो कुछ मीटर ब्रिज में बोलते थे हम लोग, ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट पता है अपने को। मैं दोबारा से निकाल लेता हूँ, 5 और 5 10 है, और 5 और 10 15 है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, R4 है यहाँ पे, 10 है तो 20 और 5 है ना, 20 और 5 में तो 20 इंटू 5/25 ये तो 4 ही होगा, तो ये ऑब्वियसली 1 ही ठीक है, तो बढ़िया बच गए। सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब हो गया है, तबीयत ख़राब है, बट मुझे लगा ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे रिकॉर्ड करते हैं आपके लिए। 2 cells of EMF 1 volt and 2 volt and interresistance 2 ohm and 1 ohm। ओके, 1 volt वाले की इंटररेजिस्टेंस 2 ohm है, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये 2 वोल्ट वाले की इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ohm है। 6 ohm के साथ कनेक्ट किया, टोटल करंट इन द सर्किट इज I1। नाउ अब ये दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो टोटल करंट इज I2, द वैल्यू ऑफ I1/I2 इज हाउ मच, ओके, इज x/3। तो अब I1 की वैल्यू निकालनी है, तो I1 के लिए भाई टोटल जो इफेक्टिव अपने को सीरीज में तो मान लेंगे बैक टू बैक कनेक्टेड 1 और 2 3 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस हो गया 9 ओम, तो 1/3 एम्पियर करंट आ गया। जब आपने इसे पैरेलल में कनेक्ट किया, पैरेलल में कनेक्ट करते समय आपने बोला होगा 1 और 2 और उसके बाद 2 वोल्ट और 1 ओम और ये 6 ओम। तो इसका जब इक्विवेलेंट सर्किट आप कंसिडर करेंगे तो 1/2 प्लस 2/1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1/1, एंड दैट इज एसेंशियली 5/2 ऊपर आ गया और नीचे 3/2 हो गया, तो 5/3 तो आपका EMF हो गया और 2 और 1 का पैरेलल में 2/3 आ जाएगा रेजिस्टेंस, और इधर 6 ओम हो गया। तो I2 की मैं बात करूंगा तो 5/3 तो आपका वोल्टेज आ गया, और रेजिस्टेंस जो मेरा आया, रेजिस्टेंस अगर मैं सोचता हूँ तो रेजिस्टेंस मेरा आ गया 6 + 2/3 विच इज 18, 20/3 आ गया, एंड दैट इज 1/4 एम्पियर। तो अगर मैं I1:I2 करता हूँ तो 4/3 एम्पियर आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा I1/I2। इन्होंने मेरे को x/3 पूछा है, 4 आ जाएगा, x की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक ही लग रहा है लार्जली, तो होपफुली ठीक ही होगा। आगे चलते हैं। बैटरी ऑफ मोबाइल फोन इज रेटेड एज 4.2 वोल्ट, इतनी में है, हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड इन इट व्हेन फुली चार्ज। एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है जब उसमें फुली चार्ज हो रही है, तो बेसिकली एनर्जी जो होती है क्यू ही हो जाती है किसी भी चीज़ में जो वर्क करते हो आप। तो 4.2 वोल्ट की बैटरी है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस जो EMF है 4.2 वोल्ट है, और जो EMF चार्ज है वो 5800 10⁻³ एम्पियर इज 1 ऑब्वियसली, हावर इज कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड्स। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग इसकी एनर्जी की बात करें तो 4.2 इंटू 58 इंटू 36 इंटू 10 ऐसे कुछ आ जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशंस जो ऑप्शंस हैं बहुत दूर दूर हैं, 43.8 48.7 को छोड़ के, बट मैं फिर भी ना थोड़ा ऑप्शंस को ऐसे कर लेता हूँ, इसको 4 मान लेता हूँ, इसको 60 मान लेता हूँ, और इसको 35 मान लेता हूँ एक सेकेंड के लिए, इंटू 10 और 4 इंटू 35 इज 70, 140 इंटू 60 इंटू 10 ऐसे कुछ मान लेता हूँ। तो 14 इंटू 6 करीब करीब 4 इंटू 10⁻³ किलो जूल में ऑप्शन है, तो किलो जूल ऐसे कुछ 84 किलो जूल करीब करीब आना चाहिए। जो उसके पास जो उसके बहुत दूर हैं सारे ऑप्शन, तो 87.7 में से मार्क कर दूंगा। तो आपको समझ आया ना मैंने कैसे कैलकुलेशंस को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया ताकि लाइफ आसान हो जाए। देर आर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल इलेक्ट्रिकल वर्ड्स, ईच इज डिजाइन टू ड्रॉ पावर P इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द मेन सप्लाई। ठीक है, अब इनको सीरीज में लगा दिया,
टोटल पावर कितनी ड्रॉ होगी यार। बेसिकली आर 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 ऐसे एन रेजिस्टेंस हैं और वी स्क्वायर बाई आर जो है वो पी है। अब जो हमारे पास जो पावर आ जाएगी वो वी स्क्वायर बाई एन आर आ जाएगी क्योंकि एन आर इक्वलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगी और वी स्क्वायर बाई एन आर में वी स्क्वायर बाई आर तो पी था तो पी बाई एन हो जाएगा। थर्ड का ऑप्शन, सेवन्थ का ऑप्शन 3 आ गया। एट्थ वाले का देखते हैं। सॉरी, तो थोड़ा देखो इसी जल्दी से करना होता है हमें पेपर में सॉल्व एग्जाम में, वरना मुश्किल हो जाती है। वायर रेजिस्टेंस आर इज बेंट इनटू अ ट्रायंगल पिरामिड एज शोन इन द फिगर विद ईच सेगमेंट हैविंग सेम लेंथ, रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज आर बाई एन। तो यार देखो इन दिस केस ना हम लोग इसको ऐसे कुछ इमेजिन कर लेते हैं, परपेंडिकुलर सिमेट्री नाम की चीज होती है, वहां से मुझे पता चलता है ये वाली रेजिस्टेंस गायब हो जाएगी क्योंकि इसके और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन इसके अलावा ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, तो टू आर पैरेलल में आर और आर के साथ आर बाई टू, तो आर बाई टू हो जाएगा। तो एन की वैल्यू तो 2 आ रही है। वायर और रेजिस्टेंस आर, इससे बच्चों एक पूरी वायर है जिसका रेजिस्टेंस देख किया तो इसकी लेंथ कितनी, 1 2 3 4 5 6, 6 लेंथ है टोटल, 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स है, 6 लेंथ है। 6 इंटू आर इज इक्वल टू जो ओवरऑल है तो आर आर डैश, आर डैश की वैल्यू आर बाई 6 आ गई, तो आर बाई 12 हो गया, ये तो 12 जवाब आ जाएगा यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। तो ऑलमोस्ट हम 20 मिनट में 20 क्वेश्चन कर लिए, तो हमारा एवरेज 1 मिनट पर क्वेश्चन ही चल रहा है अभी तक। एक आध क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ तो ठीक है। द फिगर शोन बिलो रेजिस्टेंस ऑफ इतना ओम इन रजिस्टर विद 250 ओम, 240 ओम इसका रेजिस्टेंस है। शंट रेजिस्टेंस रीडिंग ऑफ द एमीटर इज मीटर से कितना करंट पास करेगा ये देखना चाहते हैं हम लोग। तो 240 और 10 को जब आप पैरेलल में लगाओगे तो 240 इंटू 10 अपॉन 250 ऐसे कुछ आ जाएगा, विच इज़ अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो 240/25 एंड दैट वुड बी 25 में तो 8.8 नहीं 8.8 हाँ 8 पॉइंट नहीं 9.6 आ जाएगा। और 9.6 और 150.4 करूँगा ऐड में तो बड़ी अच्छी सी कैलकुलेशन गिवन है ना। तो ये मेरे को लग रहा था कि ये देखो इतना 150 कौन देता है यार, तो 160 ओम आ गया। तो यहाँ पे करंट जो आ जाएगा हमारा 20/160 विच इज़ 1/8 एम्पियर आ जाएगा। मिली एम्पियर में निकालोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 125 मिली एम्पियर आ गया। अब इधर की तरफ अगर करंट देखोगे तो करंट आपको पता है कि दूसरे रेजिस्टेंस से पैरेलल होता है, तो आर जो एम्पियर में करंट जो जाएगा आइए वो हो जाएगा 10/250 इंटू टोटल 125 मिली एम्पियर करंट जा रहा है, तो ये 2 हो गया, 5 मिली एम्पियर करंट जाएगा। जहाँ पे 5 जवाब आ गया। तो दैट्स इट गाइस, हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं सारे क्वेश्चंस। अब मैंने टीम को बोला था कि इसे सोल्यूशंस भी डाल देना ज़रा, एक बार वो भी देख लेते हैं कि इफ़ द सोल्यूशंस आर कमिंग अप और नॉट, कि हमारा क्या आंसर आए हैं, सही है गलत है। पहले 1 वाले क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो कह रहे हैं 4th वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो ये एक ठीक हो गया, हमने भी मार्क किया था। 2 वाले का 4th ऑप्शन, ये देखो हमने तुक्का मारा था बट ये भी हमने लॉजिक से बनाना तो बन गया एक अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, फिर 3rd वाले का जो हमारे पास आया, हमने R/9 बोला था तो ठीक है R/9 आ गया। 4th वाले का 0.5 एम्पेयर, हाँ यही आया था, 0.5 एम्पेयर ही आया था हमारा, ये भी ठीक हो गया। 5 वाले का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम, ये भी बिल्कुल हमारा ठीक हो गया। 5th वाला भी ठीक हो गया। 6th वाले की अगर बात करते 32/27 था ना हमारा, ये बिल्कुल ये भी ठीक है। 7th वाले की हम बात कर रहे हैं तो पहला फॉल्स था दूसरा ट्रू था, तो ये भी हमारा ठीक है। 8th वाले की बात कर रहे हैं तो 1 आ रहा था हमारा आंसर, 1 देखो ठीक है बिल्कुल, ये भी ठीक हो गया। तो 9th वाले का हमारा जो जवाब था आया था, 9th वाले का 2 एम्पियर करंट आया था इसमें। 9th वाले में भूल गया मैं, एक बार देख लेते हैं 9th वाले का क्या आंसर आया था हमारा। 2 ही आया था, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी ठीक है हमारा। बड़ी लकी बात है, ऐसा होता नहीं है कि सारे ठीक हो जाए मेरे भी, बट हो गए हैं, बड़ी ही लकी बात है। इसका 4 आया था, 1 एम्पियर आया था, बिल्कुल 0.9/0.9 1 एम्पियर ठीक आया था। और इसका 149 आया था हमारा, यहाँ पे 149 ऑप्शन है तो परफेक्ट आ रहा है। तो जनवरी वाले तो हमारे सारे सही हो गए। अप्रैल वाले की बात करते हैं अगर, तो अप्रैल वाले में 0.04 आया था, ये ठीक है हमारा। इसका 2 आया था, ये भी हमारा ठीक हो गया। 3rd वाले में अगर हम देखते हैं तो ये कंप्लीट वायर, इसमें हमारे को ऑप्शन नहीं मैच कर रहा था ना हमारा,
2.5 था, यहाँ देखो इन्होंने भी लिखा 2.5, हमारा मैच नहीं करा, देखो बच गए। वैसे हमने फोर्थ वाला मार्क किया था, इन्होंने भी देखो फोर्थ ही दिया है, मतलब मैं तो ये भी ऐसे ही सोच रहे हैं। फोर्थ वाले के अंदर इस वाले में 1 आया था ना, हाँ 1 ही आया था, तो 1 में 6 ओम रेजिस्टेंस आ रहा था, तो 1 ही आ गया था। 5 वाले में 4 इन्होंने बोला, I1/2 4/3 आया था, बिल्कुल ठीक बात है। छठे वाले में 84 आया था हमारा कुछ, तो बिल्कुल सही बात है, 87.7 है। सातवें वाले में P/N लिखा था हमने 3, बिल्कुल ठीक है, बहुत ही अमेजिंग कहानी हो रही है, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है भाई। 12 ये भी ठीक। आखिरी क्वेश्चन देख लें गाइस, देखो मैंने नहीं देखे थे, सच बता रहा हूँ, मतलब इट इज़ अ वेरी लकी सिचुएशन कि सारे ठीक हो गए हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो 5 भी ठीक हो गया, तो मतलब देखो बात वही है कि हमारे टोटल जो अपने देखे बेसिकली 20, मतलब 80 में से 80 नंबर हमारे आए करंट इलेक्ट्रिसिटी के पेपर में, जब हमने 20-22 मिनट में सॉल्व किया। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और ऐसे में और चैप्टर्स के वीडियो भी रिकॉर्ड करूंगा। डू पुट इट इन कमेंट्स कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और मैं क्या चेंज कर सकता हूँ अगली वीडियो के अंदर। तो आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है, बट नेक्स्ट वीडियो में आई एम श्योर दिस विल बी मच बेटर। ऑल दी बेस्ट बच्चों, कीप रॉकिंग एंड यू विल क्रैक दिस एग्जाम। थैंक यू।